आज हम शुरू करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें बहुत समस्या होती है। ये कक्षा 7 और 8 के बच्चों के लिए आज का वीडियो बन रहा है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है और आप देखेंगे किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए हमको, जैसे हम कोई भी सवाल बताते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर मान लीजिए हमको कोई भी क्वेश्चन दे दिया इस तरह से कि 2x प्लस 3y होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो अब हमको बच्चों को समझाने में बड़ी दिक्कत होती है। हम कहते हैं बच्चों से, बच्चों इसको a मानो, इसको b मानो, फिर 2x का स्क्वायर लिखो, फिर 3y का स्क्वायर लिखो प्लस 2 और 2x इंटू 3y। इसको रखने में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। इसी तरह से क्यूबिक एक्सप्रेशन का a प्लस बी का होल क्यूब, उसको रखने में बहुत दिक्कत होती है। तो आज मैं आपको बहुत आसान तरीका सिखाऊंगा कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, किसी भी बीजीय व्यंजक को a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म का अगर है तो बहुत आसानी से हम इसको रख सकते हैं। ये बच्चों बहुत अच्छा मेथड है और इसको आप आसानी से देखें कि कैसे रख सकते हैं। अब देखिए जरा, हमें जैसे मान लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे दिया है, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन है हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर। अब हम देखते हैं, जैसे हमने मान लिया कि ये हमने ले लिया a, ये ले लिया b। अब क्या करेंगे, ये हमारा हो गया। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर रखना है हमको, तो सबसे पहले क्या करते हैं, और इसको कर दीजिए इंटू 2। सब में किसी का भी हो इंटू 2 जरूर करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले का स्क्वायर कर दिए, तो पहले का स्क्वायर कर दिए तो क्या आ गया a स्क्वायर प्लस, अब क्या करेंगे इसमें a इंटू 2 इंटू b, तो क्या हो जाएगा 2ab। फिर दूसरे का स्क्वायर, इन दोनों का हो गया, फिर ये दूसरे का स्क्वायर अर्थात b का स्क्वायर। अब ये हमारा फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हमको याद क्या रखना है, सर्कल बनाना है, एक तरफ a रखना है, एक तरफ b रखना है और दोनों में इंटू 2 कर देना है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। जरा इसी फॉर्मूले पर हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे लगता है। तो जैसे मान लीजिए हमारा आ गया 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। अब इसको करना है, देखिए बहुत आसान तरीका है इसका। जैसे हम ले रहे हैं, ये गोला बना लिए, यहां पर हमने लिख दिया 2x, यहां पर लिख दिया हमने 3y, और क्या करना है हमको, इसको करना क्या, दोनों का इंटू कर देना है 2। अब क्या करना है, सबसे पहला काम, हमने ये गोला बना लिया, अपना फिगर बना लिया। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12, 2 दूना 4, 4 के 12, ये हो जाएगा 12। x और y है तो ये हो जाएगा x y प्लस फिर इसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। ये देखिए बहुत ही आसान टेक्निक से इसको हमने एक्सप्रेशन को लिख लिया। इसी पर मैं दूसरा सवाल आपको करके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कि हमारा क्वेश्चन हो गया a, या हम ले लेंगे 2 या हम ले लें 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन हम इसी फॉर्मूले पे इसको भी कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो अब मान लीजिए ये हमने गोला बना दिया सर्कल, ये क्या है 3x है, यहां पर हमने 3x लिख दिया, यहां पर हमने क्या लिया माइनस 4y है, तो माइनस 4y और इंटू क्या कर दिया 2, बन गया आपका। अब इसके बाद क्या करेंगे, पहले का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे जब, तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, x का करेंगे तो x स्क्वायर, फिर क्या करेंगे 3 2 जा 6 4 जा 24, या 3 दूना 6 चौके 24, और ये माइनस है, ये आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा माइनस 24 और x इंटू वाई, एक्स वाई प्लस इसका स्क्वायर करिए तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर। तो ये आसानी से इसको हम पकड़ सकते हैं, आसानी से हो जाएगा। इसका एप्लीकेशन क्या है, अब एप्लीकेशन देखिए जरा, मुझे दे दिया गया 103 का स्क्वायर निकालना है,
103 का स्क्वायर निकालना है, क्या करेंगे 100 प्लस 3 का स्क्वायर बना लिए। अब इसको क्या करेंगे हम गोला बना लिए 100 और नीचे लिख दिए 3 और इंटू क्या कर दिए 2। अब इसका क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 100 का स्क्वायर हो गया 10,000 और 3 दूना 6 गुणे 100 कितना हो गया 600 और फिर ये 3 का स्क्वायर हो गया, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9। इसको आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा 90601, ये आपका 103 का स्क्वायर। तो बहुत ही आसान तरीके से इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर लेते हैं। ये कक्षा 7 और 8 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। तो यहां देखते हैं, यहां हमारा 1000 ये गुणे नहीं हुए प्लस, सॉरी ये हो गया प्लस। अब इसको तीनों को आप जोड़ देंगे तो 10,609 इसका आंसर हो गया। हम देखते हैं एक और एग्जांपल, अगर आपको 97 का स्क्वायर या 94 का स्क्वायर निकालना है, ये क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा हमारा 100 माइनस 6 होल स्क्वायर। अब ये क्या करेंगे हम, तो हमारा हो जाएगा यहां पर हम ले लेंगे 100 और ये हो जाएगा -6 हो गया। क्या करना है हमको, ये करके इंटू 2 कर देना है। अब देखिए जरा हमको क्या करना, पहले इसका स्क्वायर लगा देना है। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर, ये आपका 10,000 हो गया। फिर इन दोनों का गुणा 6 दूना 12, 12 गुणे 100 1200, चूंकि माइनस लगा हुआ है तो ये हो जाएगा -1200 और -6 का स्क्वायर कितना होगा +36। अब ये हो जाएगा आपका सोल्यूशन क्या 10 0 3 6 -1200, ये आपका हो जाएगा 36 और ये 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 1 जाएगा 8 और ये हो जाएगा आपका 0। ये हो जाएगा इतना आपका 94 का स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी इतनी। ये आसानी से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, अब अगला देखते हैं a प्लस बी का होल क्यूब कैसे निकालेंगे। a प्लस बी के होल क्यूब के लिए अब हम देखते हैं a प्लस बी का होल क्यूब। इसी तरह से मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा a प्लस बी का होल क्यूब का बहुत आसानी से कैसे आप किसी का भी निकाल सकते हैं। हमको दिक्कत क्या होती है इसमें रखने में, और फिर वही दिक्कत होती है 2x + 3y का होल क्यूब दे दिया तो ये a मानिए ये b मानिए, और फिर हमको समस्याएं हमारी बढ़ जाती हैं। और हम अध्यापक हैं, हम समझते हैं बच्चों को, हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को समझा लें, लेकिन हम वो चीज़ समझा नहीं पाते हैं और बच्चों से जबरदस्ती हम कहते हैं कि नहीं ये रखो ये रखो ये रखो, लेकिन हो नहीं पाता है। तो चूंकि इजी मेथड आज मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये अध्यापकों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चाहूंगा कि सब लोग मिलकर इसको सीखें। a प्लस बी का होल क्यूब है, a प्लस बी का होल क्यूब है तो इसमें क्या करेंगे हम ले लेंगे a स्क्वायर फिर b और b स्क्वायर, ये 4 चीजें ले लिए। a ले लिए, a स्क्वायर ले लिए, b ले लिए, b स्क्वायर ले लिए। अब यहां से क्या करते हैं हम, a बिरादरी है छोड़ दीजिए आप, जहां बिरादरी चेंज हो रही है, यहां से बिरादरी चेंज हो रही है, a से b हो रही है तो इंटू 3 कर दीजिए, क्योंकि यहाँ क्यूब लगा है। स्क्वायर वाले में क्या करते थे इंटू 2 करते थे। यहां से बिरादरी चेंज हो रही है, यहां से बिरादरी चेंज नहीं हो रही है, इसको रहने दीजिए। फिर यहां से बिरादरी चेंज हो रही है, इसको भी इंटू 3 कर दीजिए। अब देखिए आसानी से हम कैसे कर सकते हैं इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब है। देखिए क्या करते हैं, a इंटू ए स्क्वायर, a का a स्क्वायर में गुणा करेंगे आपका आएगा a क्यूब, क्या हो जाएगा a क्यूब। फिर इनका 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 गुणा हो जाएगा तो 3a स्क्वायर b, क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर b प्लस 3a स्क्वायर b। फिर क्या हो जाएगा b इंटू बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा b क्यूब। फिर क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर, इसका 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 तीनों का हम आपस में गुणा कर रहे हैं, ये और ये, तो क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर, ये आ गया आपका 3ab स्क्वायर। अब आप समझ गए इसको क्या किया हमने, पहले a का a स्क्वायर में गुणा किया, a क्यूब आ गया। फिर a स्क्वायर इंटू 3 इंटू b किया, 3a स्क्वायर b आ गया। फिर b इंटू बी स्क्वायर किया, b क्यूब आ गया। फिर 3 इंटू a इंटू बी स्क्वायर, क्या आ गया 3ab स्क्वायर। ये हमारा हो गया a प्लस बी का होल क्यूब। अब मैं इसको दिखाता हूं आपको अगले क्वेश्चन के लिए कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे। अब देखते हैं
जैसे 3x प्लस 2y का होल क्यूब हो गया, इसको कैसे करेंगे? ये हो जाएगा, हमने पहले क्या कहा, हम लिख दें पहले 3x, फिर क्या करेंगे 3x है और फिर 3x का ही स्क्वायर लिखेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, फिर क्या करेंगे हम 2y रखते हैं, 2y और फिर क्या करेंगे 2y का इसका स्क्वायर यहाँ रखेंगे, तो 2 2 जा 4y स्क्वायर रख दिया हमने। अब क्या करेंगे हम इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई, यहाँ हमने देखा x से y हुआ, बिरादरी चेंज हुई, इंटू 3 कर दें, फिर इसका इसमें और फिर यहाँ से इसमें फिर बिरादरी चेंज हुई, y टू x हुआ, इसमें भी 3 से पूरा कर देंगे। अब देखिए जरा यहाँ से हमने क्या किया, इसका इसमें पूरा कर लिया, तो 3x इंटू 9y(x स्क्वायर, तो 3 9 जा 9 3 27, कितना हो जाएगा 27, और x इंटू x स्क्वायर x का क्यूब हो जाएगा, फिर इसका 9 3 जा इंटू 2, 9 3 27 और 27 दूना 54, क्या हो जाएगा प्लस 54 x स्क्वायर y, फिर प्लस, अब क्या करेंगे इसका इसमें गुणा, तो 4 दूना 8, क्या हो जाएगा 8 और y इंटू वाई स्क्वायर y का क्यूब, प्लस 4 3 12 12 3 36, 4 3 12 12 3 36, 36 y स्क्वायर x, या हम लिख सकते हैं x y स्क्वायर, ये हमारा आ गया 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर। ये देख लीजिए आप, फिर इसी पर मैं एक क्वेश्चन करके और आपको दिखाता हूं x माइनस वाई का होल स्क्वायर इस पर कैसे अप्लाई करेंगे। अब हम देखते हैं यहां से 3x माइनस 4y का होल क्यूब क्या होगा, इसके लिए हमको अलग से कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, उसी फार्मूले में हम इसको अप्लाई करेंगे। करना क्या है ये आप देख लीजिए, ये हम देखते हैं यहाँ पर, ये हम गोला यहाँ बना दिए, यहाँ पर हमने रख दिया 3x और फिर क्या कहा हमने इसी का स्क्वायर अगला रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, फिर क्या करेंगे माइनस 4y, आप माइनस यहीं ले लो, माइनस 4y, और इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16y स्क्वायर, ये आपका हो गया। अब यहां से देखिए ये क्या आप करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई, बिरादरी चेंज हो रही है इंटू 3, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई, बिरादरी चेंज हो रही है, फिर इंटू 3 हो गया। अब यहां से देखिए जरा इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, 9 3 27, 9 3 जा 27 और x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया x का क्यूब, फिर क्या करेंगे 9 3 जा 27, 27 इंटू 4 108, या आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 जा 12, 12 9 जा 108, तो कितना हो गया 108, चूंकि ये प्लस है ये माइनस है तो रिजल्ट क्या होगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, तो यहां आ जाएगा माइनस 108 और क्या हो गया x स्क्वायर y, फिर क्या करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्या होगा 16 चौके 64, 16 4 जा 64, माइनस लगा हुआ है, ये हो जाएगा माइनस 64 y इंटू वाई स्क्वायर y का क्यूब, फिर इसका मल्टीप्लाई, कितना होगा 3 3 जा 9 9 और इंटू 16 144, ऐसे 16 3 3 के 9 और 16 9 144, तो कितना हो जाएगा 144 x इंटू वाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा x y स्क्वायर। ये हमने देखा कि a माइनस बी के होल स्क्वायर पर भी ये अप्लाई हो जा रहा है। अब इसका हम देखते हैं कि एग्जांपल देखिए, किसी नंबर का एग्जांपल लेके कैसे अप्लाई करेंगे। अब हम देखते हैं ये 103 का क्यूब कितना होगा, 103 का क्यूब कैसे निकालेंगे इस फॉर्मूले से, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज में ये भी क्वेश्चन देता है कि आप इतने की वैल्यू निकालेंगे। अब करेंगे क्या हम, तो अपना ये बना लिए हमने क्या किया, ये हमने गोला बना लिया, फिर उसके बाद सर्कल बना लिया, इसमें क्या किया सबसे पहले हमने 100 रखा, फिर क्या करेंगे 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000, फिर क्या करेंगे 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ चेंज हुआ, यहाँ आपने रखा इंटू 3 और ये चेंज ये होगा और ये इंटू 3, अब क्या करेंगे इसका, तो 100 गुणे 10,000 कितना हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 0 हो गए,
फिर इसका देखते हैं, 3 3 जा 9, 9 के बाद 1 2 3 4 0। फिर क्या करेंगे, इसका इसमें जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस 3 9 जा 27, फिर प्लस 9 3 जा 27 इंटू 100, 9 3 जा 27 इंटू 100 कितना हो जाएगा 2700 आ गया। अब इसको आप जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो क्या आएगा 27, ये आपका हो गया। फिर क्या हो गया 27, नेक्स्ट 2 2 2, फिर क्या आ गया 9, फिर 0 1, ये आपका हो गया 103 का क्यूब। कितनी आसानी से हमने निकाल दिया। और फिर हम देखते हैं, ये हमने बहुत आसानी से इसको निकाल दिया, 103 का क्यूब, ये आपका आंसर आ गया 103 का क्यूब। अब एक हम घटा के आंसर निकालते हैं। अब हम देखते हैं ये 96 का होल क्यूब क्या होगा। 96 का होल क्यूब के लिए क्या करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा आपका 100 - 4 का क्यूब। तो क्या करेंगे यहाँ पर 100 लिखेंगे, यहाँ क्या करेंगे इसका स्क्वायर लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा स्क्वायर 10,000। फिर क्या करेंगे -4 दिया है ना, तो -4 लिखेंगे, और फिर -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई इंटू 3, फिर इसका मल्टीप्लाई इंटू 3, सामने इंटू 3 करेंगे, और दो सामने जो सेम का है उसको केवल सिंपल मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए 100 गुणे ये कितना हो जाएगा आपका 10,000, 1 2 3 4 5 6 6 0 हो गया। फिर हो गया 4 3 जा 12, माइनस लगा है ना, तो 4 3 जा 12, 1 2 3 4 हो गया। फिर इसके बाद ये करेंगे 16 चौके 64, क्या हो जाएगा -64। फिर इसका 16 3 48 या 16 3 जा 48 और इंटू 100, 16 3 जा 48 इंटू 100 4800 आ गया आपका। इसके बाद क्या करेंगे, अब ये हो जाएगा हमारा ये 100, इसको और इसको जोड़ लें, 100 4 8 0 0 -1 2 0 0 6 4, और इसको आप घटा लेंगे, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। ये क्या हो गया 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7, और फिर ये हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 100 - 12 कितना हो जाएगा 100 - 12 88, ये आपका आ गया 96 का क्यूब, ये आपका आंसर आ गया। इस वजह से इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से करते हैं। अब हम देखेंगे a + b + c का होल स्क्वायर कैसे अप्लाई करेंगे। अब देखिए ये जो है a + b + c का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला कैसे हम बनाएंगे, ये भी बहुत आसान तरीका है। और मैंने देखिए खुद अनुभव किया है कि ये सब बहुत टफ तरीके हैं, मतलब सिंपली रखना होता है, हम बच्चों को सिखाते तो हमें बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन मैंने उसी से निजात पाने के लिए मैंने ये कुछ तरीके बनाए हैं। तो इनको देखेंगे, तो a + b + c का होल स्क्वायर, तो क्या करेंगे सर्कल बना लिया हमने, a b c इसके 3 कोनों पर हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे इंटू 2, इसका इंटू 2, इसका इंटू 2 हो गया। अब शुरू करते हैं, पहले का स्क्वायर क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, फिर 2ab क्या हो जाएगा 2ab प्लस, फिर दूसरे का स्क्वायर, दूसरा स्टेप होगा, ट्रेन आगे बढ़ी, ए से ट्रेन बढ़ी, ए खुद को स्क्वायर किया, ट्रेन आगे बढ़ी बी पर क्या हुआ बी को स्क्वायर किया, फिर प्लस, अब बी से ट्रेन स्टॉपेज पर रुकी, स्टॉपेज से आगे बढ़ी तो क्या हो गया b × 2 × c क्या हो जाएगा b × 2 × c, 2bc क्या हो जाएगा 2bc प्लस, फिर क्या किया ट्रेन पहुंच गई c पर, और c का क्या किए स्क्वायर कर दिए, ये हमारा हो गया c स्क्वायर। फिर क्या किए ट्रेन आगे बढ़ी, क्या हो गया c × 2 × a, और ये हो गया 2ac, ये ट्रेन फिर हमारे स्टेशन पर वापस आ गई, और इस तरह से हमारा a + b + c का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। अब इस पर मैं क्वेश्चन अप्लाई करके आपको दिखा दूं कैसे होता है। अब देखते हैं हम ये 2x + 3y + 4z का होल स्क्वायर कैसे बनेगा। तो हमने ये लिख दिया 2x एक कोने पर 3y और दूसरे कोने पर तीसरे कोने पर 4z।
सिंपल तरीका है, स्टेशन से हमारे ट्रेन खुल रही है यहाँ से, तो जब यहाँ से स्टेशन से ट्रेन खुली तो 2x का होल स्क्वायर, अर्थात 2 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, x का भी। अब इससे क्या करेगा, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, फिर क्या किए इंटू 2, फिर इसमें भी इंटू 2, इसमें सब में मल्टीप्लाई होगा इंटू 2, फिर स्टेशन यहाँ से खुला, आगे इसका इसका और इसका तीनों का मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 दूना 4, 4 3 12, अर्थात 12x इंटू वाई, एक्स वाई। फिर क्या किए, स्टेशन ट्रेन पहुंच गई इस स्टेशन पर, 3y का स्क्वायर किए, तो 3 का स्क्वायर 9y का y स्क्वायर। फिर क्या किए, आगे बढ़े यहाँ से, और फिर यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 4 वाई जेड, अर्थात 3 दूना 6, 6 चौके 24 वाई जेड, 3 दूना 6, 6 चौके 24 वाई जेड, कितना हो गया 24 वाई जेड। फिर क्या करेंगे, स्टेशन हमारी पहुंच गई, ट्रेन स्टेशन में पहुंच गई, यहाँ से क्या करेंगे इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16z स्क्वायर, 16z स्क्वायर प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16z इंटू एक्स, जेड एक्स या एक्स जेड, जो भी लिखना हो आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया एक फार्मूले का। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन इस पर और बताते हैं। अब देखिए, अब ये इस तरह के क्वेश्चन जो हैं, मतलब सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या हो गया 2 माइनस हो गया, 1 माइनस हो जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन को बहुत दिक्कत होती है, इसको हम प्लस माइनस बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं, और हम बताते हैं बच्चों को, तो बच्चे सामने से बैठ के और बोर्ड पर जब देखते तो कंफ्यूज होते हैं। इस तरह का भी हमने सोल्यूशन दिया है कि अगर ये माइनस हो जाए तो क्या होगा, 2 माइनस हो जाए या 1 माइनस हो, जो भी माइनस हो जाए तो हम क्या करेंगे। देखिए हमने सेम अपना गोला बनाया, अब हमने क्या किया, यहाँ लिख दिया हमने 3x, यहाँ हमने लिख दिया -2y, और यहाँ लिख दिया हमने -4z, हो गया। अब क्या करेंगे, इंटू 2 कर देंगे, ये भी इंटू 2 और ये भी इंटू 2, हो गया। अब क्या करेंगे, चलिए वही अपना काम करते हैं, ट्रेन को दौड़ाना शुरू करते हैं 3x से, 3x का स्क्वायर करेंगे, 3x का स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9x का स्क्वायर x स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, इसका इसका और इसका तीनों का मल्टीप्लाई, ये और ये तीनों का मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 3 दूना 6 दूना 12, और चूंकि प्लस है माइनस है तो माइनस है ये, इसलिए कितना हो जाएगा -12xy। फिर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर, ट्रेन पहुंच गई इस स्टेशन पर, यहाँ क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो -2y का स्क्वायर करना है, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, इसका तीनों का मल्टीप्लाई, ट्रेन यहाँ से इस स्टेशन से आगे बढ़ रही है, और ये हो गया 2y इंटू 2 इंटू -4z, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 चौके 16, और ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 2 दूना 4 चौके 16, 16, और y इंटू जेड क्या हो जाएगा y जेड हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको हम आगे बढ़ाते हैं, फिर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 जेड स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करते हैं, तो 4 दूना 8 त्रिके 24, माइनस है प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस 4 दूना 8 त्रिके 24, -24 x जेड। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का। ये अगर एक माइनस होता तो भी आप कर लेते, 2 माइनस होता तो भी आप कर लेते, और एक भी माइनस ना हो तब भी कर लेंगे, 3 माइनस होगा तब भी कर लेंगे, किसी का भी अगर इस तरह से करना हो आप आसानी से इस रूल से कर सकते हैं। तो दोस्तों अब ये आपका बहुत आसानी से मैंने बीजीय व्यंजक को समझाया, और इस चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए, बच्चों को बताइए, बच्चे भी पढ़ें इसको और बच्चे भी सीखें, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।